जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। भाई पार्ट नंबर 16 के साथ हम आपके साथ फिर जुड़ गए हैं मैथ की इस क्लास के साथ, अनुपात और समानुपात की। ठीक है, चैप्टर आज हम फिनिश करने वाले हैं। 151 क्वेश्चन इसमें टोटल दिए गए हैं अनुपात समानुपात में आर.एस. अग्रवाल के अंदर से, जो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, आज मैं आपको बहुत ही खास बात बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं एक बार चैप्टर का नाम डाल दूं और पार्ट डाल दूं। ठीक है, उसके बाद एक बात बहुत आपसे बहुत ज्यादा खास करनी है। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर आर.एस. अग्रवाल के अंदर से ये चैप्टर नंबर 12 है और आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये क्लास आप लोग कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, जिसमें आज हम पार्ट नंबर 16 की बात करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और चैप्टर हमारा चल रहा है अनुपात और समानुपात। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि पार्ट नंबर 15 में हमने जो क्वेश्चन कंप्लीट किए थे वो किए थे क्वेश्चन नंबर 130 तक। 131 क्वेश्चन मैंने आपको बोला था करने के लिए। ठीक है, जिसका हुआ है उसका भी ठीक हो, जिसका नहीं हुआ है तो मैं क्वेश्चन नंबर 131 से ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप लोग सीख लेना। 131 से लेकर क्वेश्चन नंबर 151 तक मैंने आपको पहले बता दिया। क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन इतने ज्यादा खास है क्योंकि 3-4 चैप्टरों के यहाँ से मिक्स हो चुके हैं इनमें क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एसएससी जीडी हो या फिर यूपी पुलिस हो। ठीक है भाई, और खास बात क्या थी, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने पहले आप लोग ये बात जरूर जान लो। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को मेथड से कर रहे हो, एक तो है क्वेश्चन को आप मेथड से कर रहे हो और एक है क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हो। एक तो यह है कि आप लोग क्वेश्चन को मेथड से कर रहे हो और एक ये है कि क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हो। उसे शॉर्ट ट्रिक को पहले रट रहे हो कि हाँ इसमें इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक लगेगी, उसको रटेंगे और फिर उस शॉर्ट ट्रिक से करेंगे सोल्व। ठीक है, तो भाई देखिए, अगर आप में इतनी अक्षमता है कि आप शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद कर सकते हो, भाई जो याद करने की चीज है आप लोग जीके याद कीजिए, हिंदी याद कीजिए, वो चीजें आप लोग याद कीजिए। ठीक है, और मैथ की मैं बात करूंगा, आप लोग मैथ का मेथड सीखिए। जो शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक भी मैं आपको टाइम टाइम पे बताता हूं। जिन क्वेश्चन की ट्रिक आपको ये है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है अगर मैं मेथड से करूंगा तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा और हम शॉर्ट ट्रिक के उस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मेथड सबसे पहले अगर आपके पास मेथड आता है तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग 4-5 क्वेश्चन और भी सोल्व कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास मेथड आता है और ट्रिक नहीं आती, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, ये थोड़ा सा आपको मोटिवेट करेगा। अगर आपके पास ट्रिक नहीं आती, आपके पास मेथड आता है और आप और बच्चों को देखते हो कि मैं तो क्वेश्चन को 5 सेकंड में सोल्व कर रहा हूं, ये 2-3 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर दे रहा है, तो मैं भी शॉर्ट ट्रिक सीखूंगा। परंतु आप ट्रिक को याद नहीं कर पा रहे हो, आप ट्रिक को इतनी सारी ट्रिक को याद नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और ट्रिक सीखते सीखते आप अपने पेपर को भी कवर नहीं कर पाते और आपका पेपर मैथ का पोर्शन गलत होता है, कवर नहीं कर पाते हो, क्वेश्चन को गलत कर देते हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपके पास मेथड आता है, अगर क्वेश्चन का मेथड आपके पास आता है और मेथड चाहे वो कितना भी बड़ा मेथड है, अगर आप मेथड के थ्रू जितने आपके क्वेश्चन आते हैं 37 या 38 जितने भी क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे और इन क्वेश्चनों को आप टाइम के अंदर कवर कर लेते हो, पूरा पेपर टाइम के अंदर कवर कर लेते हो, तो मेथड से क्वेश्चन को करने में कोई भी बुराई नहीं है। आप लोग किसी भी बच्चे की तरफ ये मत देखिए कि हाँ भाई वो सारे क्वेश्चन ट्रिक से करा तो मैं भी सारे के सारे क्वेश्चनों की ट्रिक याद करूं। ठीक है, तो सबकी मेमोरी अलग अलग होती है। अगर आप मेथड से करोगे तो ये ट्रिक की जगह ये बहुत ही बेस्ट तरीका होगा। इस चीज को आप लोग अगर सीखोगे मेथड को, जैसे मैं क्वेश्चनों को बता रहा हूं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को सीख के किसी और को भी बता सकते हो। ठीक है, और अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक होती है कि हाँ रटना कि हाँ भाई ये ट्रिक इसमें लगनी है। ठीक है, तो चीजों को जरा समझो। अगर मेथड से आप लोग पेपर को कवर कर लेते हो तो इसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है, आप लोग मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, देखिए भाई मैं अपनी बता रहा हूं। ठीक है, जब मेरा एग्जाम हुआ था तो मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैंने मेथड से क्वेश्चनों को 80% सोल्व किया है, 80 से 85%, और लगभग 20 से 20% मैंने ट्रिक का प्रयोग किया है। वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं क्वेश्चनों को बहुत ही ज्यादा आपको आसान करके बता रहा हूँ, छोटे से छोटे तरीका करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। आज भी जितने क्वेश्चन होंगे
एक दो लाइन में पूरे का पूरा क्वेश्चन कवर करा दूंगा, ठीक है। बस क्या शर्त ये है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए और कैलकुलेशन ट्रिक में भी चाहिए। अगर ट्रिक में आप लोग रखते हो किसी भी नंबर्स को, तो जो आपकी गुना भाग वो तो वहां भी होगी ना ट्रिक में, तो आपको जो कैलकुलेशन है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आप चलते हैं भाई क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सबसे पहले 131, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट 8 भी मिलने वाला है। प्रैक्टिस सेट 7 तक हमने संख्या पद्धति का चैप्टर प्रैक्टिस सेट के अंदर कंप्लीट कर लिया है और दूसरा चैप्टर हमने दशमलव भिन्नों का चला दिया है, उसका एक पार्ट डाल चुके हैं, पार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में आज हम दशमलव भिन्नों भी कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। और कल से प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में चैप्टर नंबर हमारा तीसरा चलेगा। क्लियर है भाई। अनुपात समानुपात का भी बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट मैंने बना के रखा हुआ है अपने लिए, आपके लिए। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, आप पे क्वेश्चन आने चाहिए और जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूं प्रैक्टिस सेट के अंदर, उन्हीं से आपको एग्जाम में फंस जाए, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है। हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। हरि के पास कुछ गायें और कुछ मुर्गे हैं, ठीक है। मान लिया कि गाय हमारे पास x और मुर्गे y है हरि के पास, ठीक है। यदि कुल सिरों की संख्या 48, तो देखिए जितनी गाय हैं, एक गाय का एक सर, दो गाय का दो सर और x गाय का तो x सिर होंगे और ऐसे ही x मुर्गों का x सिर होंगे। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो कितने सिर है, 48 के बराबर। ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास फर्स्ट आ जाएगी, ठीक है। टोटल सर बराबर टोटल सर, ठीक है। जितनी संख्या होगी उतनी सर होंगे। पैरों की संख्या 140 है, पैरों की संख्या 140, उसके पास मुर्गे कितने हैं। मुर्गे इसका मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी, y की वैल्यू निकालनी है। और उसने 140 पैरों की संख्या दी है, ठीक है। इसके पैर बनाओ, ठीक है। एक गाय के 4 पैर हो तो x गायों के कितने हो गए, 4x। प्लस कर दोगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टोटल जो पैर है ना वो कितने हैं, 140 है। ये सेकंड समीकरण मुझे मिल जाएगी। मुर्गे मेरे पास एक मुर्गे का 2 पैर होंगे तो y मुर्गे है तो 2y, इतने पैर हो गए। अब ये दोनों को दोनों समीकरण जो भी सोल्व करना जानता है वो आंसर इसका निकाल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी तो x वाले इक्वल कर लो, यहाँ पे 4x है तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, कराओ 4x और प्लस 4 की y में होगी तो 4y, 4 की फिर 48 में करेंगे 32, हासिल लगे 3, 16 और 3 19। क्लियर। अब ये समीकरण और ये समीकरण, क्योंकि ऊपर वाली समीकरण से ये बना दी ना मैंने, इन दोनों समीकरणों को सोल्व कर दो, ठीक है। घटाने पर कट जाएंगे, चीन चेंज हो जाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है भाई। ये दोनों के दोनों कैंसिल, ये माइनस का 4y और प्लस का 2y, क्योंकि जब चीन चेंज हो जाते हैं तो इस वाली नीचे वाली समीकरण के चीन जो होते हैं वो ये नहीं रहते जो इस पर लगे हुए हैं, ये हो जाते हैं जो हम नीचे लगाते हैं, ठीक है। और हम लगाते हैं विपरीत चिन्ह, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस, अगर प्लस है तो माइनस, अगर प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस लगाते हैं, यानी कि विपरीत चिन्ह लगते हैं, ठीक है। तो माइनस का 4y में से 2y घट जाएगा, ठीक है। तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बच जाएंगे 2y, बराबर 192 में 140 घटा दो, यहाँ भी माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस का यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। कितने बच जाएंगे, 50, यानी कि 52। यहां तक कोई दिक्कत, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है भाई। अब 2 से ये पूरा 52 भी कैंसिल हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 26, यानी कि उसके पास जो मुर्गे थे वो कितने थे, 26, यानी कि 26 मुर्गे थे। ऑप्शन नंबर आपको इसका डी मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो भाई इसमें अगर आप लोग एग्जाम जैसे आप लोग प्रैक्टिस सेट करते हो, अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, क्योंकि 2 समीकरण इसमें दी हुई है और शॉर्ट तरीके से बिल्कुल सोल्व कर लोगे। इससे शॉर्ट और क्या होगा कि आप लोग 2 समीकरण बनाओ और क्वेश्चन को सोल्व कर दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 132, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 132 है, क्वेश्चन नंबर 132 और क्वेश्चन नंबर 141, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। 141 नंबर पे करा दूंगा 132वां, ठीक है। अभी इसी सेशन में कवर कराऊंगा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। 132 और 141 क्वेश्चन नंबर सेम है, नंबर भी सेम है, हर चीज सेम है, ठीक है। ये क्वेश्चन डबल हो गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं भाई, इसे मैं रब कर दे रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं, ठीक है। चलिए
133। हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से भाई मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 133 भी इसी तरीके से बहुत ही आसान परिभाषा में आपको मैं बता दूंगा। अगर आप लोग मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर लेते तो किसी की मत सुनो, अपने तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करो। प्रैक्टिस सेट लगा मैथ के टाइम के अंदर कवर कर रहे हो तो किसी की ना सुनो, आपका एग्जाम अच्छा होगा 100%। देखो, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का पता नहीं कितना उत्पादन किया गया, मान लो कि x उत्पादन किया गया और इस किए गए उत्पादन का 33.5%, 33.5 नहीं दिया है, 33.3%, ठीक है, इतना प्रतिशत। दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। दूसरा जितना उत्पादन कर रहा है ना, तो ये जो है उसका 50% है। अब दूसरा उत्पादन कितना कर रहा, यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाएगा? पहले के लिए हमने क्या मानना है, कितना मानना है, x। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 1/3%, तो पहले के लिए तो मैंने x मानना है ना, ठीक है। और ये इसका 33 सही किए गए उत्पादन का 33.3% जो है ना, वो दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। दूसरा व्यक्ति 1500 का उत्पादन कर रहा है और इस 1500 के उत्पादन का ये 50% है। तो जब आप लोग इसका 50% निकालोगे, सीधी सीधी सी बात है कि 1500 का 50% यानी कि इसका आधा, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 750। कोई दिक्कत? 50% निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है, 750 आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां से कैंसिल करा दो, तो x गुना 33 कम 33 सॉरी 99 और एक कितने हो गए, 100, तो 100/3 और प्रतिशत के नाम का नीचे लग जाएगा 100, बराबर कितना, 750। 100 से 100 कैंसिल और 3 के जैसे 750 में मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिल जाएगा 2250। तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 2250। क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर इसका डी मिल जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। चैप्टर तो आज कंप्लीट करना ही करना है, कुछ भी नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 134। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 की बात कर लेते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहा है, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5। स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष, इनका जो अनुपात दिया है वो 3:5 है। कितना अनुपात है, 3:5। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम, मैंने ये बताया था जब भी कभी दो की बात हो, जब भी कभी दो की बात है और कम वो या फिर ज्यादा कहे, कम या फिर ज्यादा कहे, तो हमेशा हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दो, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दो और बराबर जितना कह रहा है वो उसके बराबर रख दो। ये ट्रिक मैंने बताई थी, ठीक है। तो कितना कह रहा है, 40 कम हो तो 5 में से ये 3 माइनस करो, कितने बचे, 2। और जब हम अनुपात अलग करते हैं तो गुणा में हम कुछ ना कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना दिखा यहाँ पे, x में तो है 2x और कितना दिखा 40, कितने क्लियर है भाई। 2 इसको कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, 20, ठीक है। क्या पूछ रहा है वो, कारखाने में कुल कितने कर्मचारी, टोटल कर्मचारी पूछे हैं भाई, टोटल, जिसमें स्त्री भी है और पुरुष भी है। तो स्त्री 3x और ये 5x, तो 5 और 3 8 यानी कि 8x। ये जो टोटल है मेरे पास, ये टोटल कारखाने में आदमी है, ठीक है, इतने कर्मचारी है। और x की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 20, ठीक है। तो 8 में इस 20 की जैसे आप लोग मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 दूनी 16, 160 आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी को प्रेजेंट करेगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। देखिए क्वेश्चन नंबर 135 की इक्वेशन बना के दे रहा हूं। दो संख्याओं का अंतर x और y मान लो, उनका अंतर, ये दो संख्याएं मान ली मैं x y और इनका अंतर, दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। इनके योगफल, ये इनका योगफल कर दिया, इनके योगफल का कितना है, ये 45% है। कितना है, 45%, ठीक है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात, पहले बड़ी संख्या आनी चाहिए और बाद में छोटी, इन दोनों का अनुपात बताना है, ठीक है।
तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगा, क्योंकि 9:20 दिया है, 9:20, जबकि पहली संख्या बड़ी उसने कहा है, यानी कि 20:9 तो चल जाता, 9:20 नहीं चलेगा, क्योंकि 9 आ गई छोटी संख्या और 20 आ गई बड़ी, जबकि उसने बड़ी पहले कहा है लेने के लिए, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि 11 उसने छोटा दे दिया और 29 बड़ा दे दिया, जबकि देनी चाहिए पहली बड़ी संख्या। उसके बाद सी ऑप्शन बचा, सी में 20:9 और डी में 29:11, ये दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि पहला जो संख्या है उसने बड़ी दी है, एक में 20 एक में 29 कर दिया। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन को इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं है, एक्स और वाई का अनुपात निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। 5 से कैंसिल कर दो 9 और 5 से कैंसिल कर दो 20, 20 की मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी, एक्स एक्स वाले एक साइड कर लेना, वाई वाई वाले एक साइड कर लेना, और आपको यहाँ से क्या निकालना है, एक्स बटे वाई। जो इसको निकाल देगा तो ये मान लेना कि 135 तक के क्वेश्चन उसने अच्छी तरीके से करे और अनुपात समपात भी वो सीख चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है, और ऑप्शन भी मैंने 2 बता दिए, सी और डी में से एक आएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नहीं होगा तो फिर कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं बता दूंगा क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 आप लोगों को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 136 में 2 छात्रों की आयु 3:2 में है, ये आयु का अनुपात है 3:2, ध्यान देना। ठीक है, इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। मैंने बताया था कम आए या ज्यादा आए, बड़ा आए या छोटा आए, जितना बड़ा या छोटा है वो बराबर में आ जाएगा। 5 कह रहा है, ये बराबर में आ जाएगा, यहाँ पे दोनों का अंतर आ जाएगा, यानी कि x। भाई 3x मतलब 2x घटाओगे तो x ही तो बचेंगे, तो x बराबर कितना, बराबर में वो आना ही है, जो भी वो ज्यादा या कम कहेगा। जैसे मैंने 40 लिखा था दोनों का अंतर लेकर, तो यहाँ पे दोनों का अंतर x आया है, वो बराबर में 5 आएगा। छोटे छात्र की आयु कितनी है, छोटे छात्र की, देखो x की वैल्यू 5 आई, एक छात्र तो ये है, जब मैं अनुपात से अलग करूंगा तो 3x, एक ये है जब इसे अनुपात से अलग करूंगा 2x, तो बड़ा तो ये होगा ना, x की वैल्यू 5 है, ये 3 है, भाई 5 या 15 आएगा, सीधी सीधी सी बात है। ये 3x है, ये 2x है, तो ये तो वैल्यू कम आएगी, उसने कम वाला पूछा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 दूनी 10। उसने छोटा पूछा है, बड़ा पूछा है, छोटे छात्र की आयु पूछी है, तो छोटे छात्र की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर इसका आपको सी मिल जाएगा भाई। क्लियर? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 137। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। 2 संख्याएं दे दी उसने 3:4 के अनुपात में। मान लो पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ये जो क्वेश्चन है 121 से लेकर 150 तक बहुत ही ज्यादा खास है, 3-4 चैप्टर के मिक्स हो रहे हैं। लैस है, मैस है हुआ, मिश्रण हुआ, अनुपात समानुपात हुआ। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपको मिलती है कहीं पर भी तो ये एक हमारा प्रैक्टिस सेट के रूप के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और खास भी हो जाते हैं हमारे लिए। तो भाई ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, उनके लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक गुणनफल 2028। इनके लघुत्तम समापवर्तक यानी कि अगर इस संख्या को मैं अलग करूं तो 3x और ये कितना होगा 4x। ठीक है, तो इनका कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ यानी कि में से इन दोनों का जो गुणनफल है ना वो 2028 है। कितना दिया है, 2028 है। इन संख्याओं का योगफल कितना है, इन संख्याओं का योगफल का मतलब 3x और 4x कितना बनेगा 7x, और x की जब वैल्यू हमें मिल जाएगी तो यहाँ साथ में उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यही योगफल आएगा। क्योंकि योगफल का मतलब दोनों का जोड़, 4x और 3x कितने 7x, तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले ये आपको लिखना पड़ेगा एलसीएम और एचसीएफ कितना आएगा, तभी तो मल्टीप्लाई करा पाओगे। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन आएगा वो तो एक बार आएगा, जो संख्या बची वो भी लग जाएगी साथ में। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो जो x है ये तो आएगा, लेकिन जो संख्या 4 और 3 बची ये भी आ जाएगा, 4 या 12, तो ये तो आ गया एलसीएम, कोई दिक्कत। और एचसीएफ वो होता है जो दोनों में सिर्फ कॉमन होता है, तो कॉमन ही चीज हमें लेनी होती है। इन दोनों में कॉमन ना तो 3 है ना 4 है, सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ से x, तो एचसीएफ कितना होगा x, और बराबर किसके रख रहे हैं हम 2028। क्लियर है, तो x और x गुणा में कितना होगा x² बराबर इस 12 से इसको कैंसिल करा दो, वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। ठीक है, देखो 12 कम 12, जब इसको आप लोग
कट करते हो तो 169 आपको मिल जाएगा, और ये स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। 169 किसका स्क्वायर होता है भाई? 13 का। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 13, जबकि ये आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है जोड़ दोनों का, 4x और 3x 7x, और 7x, x की वैल्यू आई 13। क्लियर है भाई? तो ये अब हमारा आंसर में मिल जाएगा 13 7 91। क्लियर है भाई? तो ये 91वां हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी को प्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, मिल जाएंगे आपको ये एग्जाम के अंदर। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, और ये आपको एक आध एग्जाम में 100% मिलने वाला है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 138, इसे मैं रब कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करें जल्दी से। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बता दिया करें। अगर यहां तक की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर कर दे, और आप लोग लाइक भी ठोक दें। ठीक है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यूपी पुलिस में सिलेक्शन चाहता है मैथ के अंदर, तो आप लोग सब्सक्राइब करना आपका बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 138 और क्वेश्चन नंबर 139, इसमें कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, दोनों क्वेश्चन आपको सेल्फ करने हैं और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब तक के जितने चैप्टर मैंने कराए हैं उन सभी के अंदर जिसने क्लासेस ली है उन बच्चों को पता है, मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ता जो क्वेश्चंस मैंने पीछे 3-4 बार ना कराया हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 138 और क्वेश्चन नंबर 139 में दोनों क्वेश्चन पीछे करा चुका हूं, आप लोग आसान तरीके से क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 140, ठीक है, 140 के बाद हमें पहुंचना है 151 तक। क्वेश्चन बहुत ही नजदीक हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 140 को जल्दी जल्दी कवर करते हैं भाई। ठीक है, देखिए 3 पात्रों के आयतन, पहला पात्र, दूसरा पात्र और तीसरा पात्र। ठीक है, कैलकुलेशन का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन आप पे आनी चाहिए और फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता के छोड़ दूंगा, कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी होगी। एलसीएम वगैरह आप लोग ले सकते हो। देखो तीनों के जो आयतन है वो 3, 4 और 5 है, इस अनुपात में दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है इन्हें दूध और पानी के मिश्रणों से भरा गया है। इसमें भी दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें भी और इसमें भी। अनुपात भी उनका दिया है, कितना अनुपात है? पहले में 4:1, इस पहले वाले में 4:1 है, और जो दूसरे वाला पात्र है उसमें 3:1 है, जो थर्ड वाला है उसमें 5:2 है। ठीक है, और ये जो अनुपात है मैंने आपको पहले बताया, दूध और पानी का विशेष आपको ध्यान रखना है। पहला जो अनुपात है वो दूध का है, और जो दूसरा है वो पानी का है। पहला दूध का है और जो दूसरा है वो अपना पानी का है। ठीक है, क्लियर? अब इसे ये मानना कि ये टोटल है, इसे ये मानना कि ये टोटल है, इसे ये मानना कि ये टोटल है। ठीक है, क्योंकि टोटल उसने आयतन दिया है पहले पात्र का। तो अगर इस 3 में से मैं दूध की मात्रा निकालना चाहूं तो क्या करूंगा मैं? अगर मुझे इस पहले वाले में से दूध की मात्रा निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? ये टोटल और दूध निकालना है तो 4 और बटे इन दोनों का जोड़। ये चीज मैंने आपको सिखा दी, पहले से ही सिखाता आ रहा हूं। अनुपात समानुपात में जब मेरे पास टोटल हो तो टोटल में जो भी निकालना हो उससे मल्टीप्लाई और बटे में दोनों का जोड़ा जाता है। ठीक है, पानी निकालना हो यहां से तो पानी कैसे निकाल लोगे आप लोग? टोटल तो मेरे पास यही है 3 गुना में पानी, यानी कि 1 से अब की बार मल्टीप्लाई होएगी और नीचे दोनों का जोड़ आएगा, कितना? 5। ठीक है, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ कि 12/5 दूध है इस पहले वाले पात्र में, और 3 ही कम 3/5 यानी कि 3/5 इसमें पानी है। क्लियर है? चलिए एक बार पहले पूरा क्वेश्चन में पढ़ ले रहा हूं, वो पूछ रहा क्या है। इन 3 पात्रों के मिश्रण को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात, वही काम है जो हमने करा है अभी तक। उसने कहा है कि दूध और ये जो है ना, ये जो इसमें पात्र में दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें जो दूध और पानी का मिश्रण है और इसमें जो दूध और पानी का मिश्रण है, इन तीनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया गया है। एक बड़े बर्तन में डाल दिया गया है, और इस बड़े बर्तन में दूध कितना आया, अनुपात पानी कितना है, इसमें दूध और पानी का अनुपात बताना है। ठीक है, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। ठीक है, समझना जरा ध्यान से समझो भाई। इसमें सेकंड वाले में दूध की मात्रा निकाल लो कितनी है, 4
गुना में क्या करोगे, दूध निकालने तो दूध वाले से मल्टीप्लाई और बटे में दोनों का जोड़, 3 और 1 4। यहाँ पे आसान हो जाएगा बहुत, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3 ही बचेगा दूध। पानी निकाल लोगे जब आप लोग तो 4 मल्टीप्लाई में 1 और बटे में दोनों का जोड़, 4 से 4 यहाँ पे 1 आ जाएगा। सीधी सीधी बात है, जब मुझे यहाँ पे 3 मिल रहा था ना और 4 मेरे पास टोटल था तो ये तो 1 ही आना ही था, क्योंकि 3 और 4 वो 4 आना चाहिए जुड़ के। ठीक है, क्लियर है भाई। अब इस पे आ जाओ, इसमें दूध की मात्रा आप लोग निकाल लो। टोटल कितना है 5, 5 से मल्टीप्लाई कराओगे और बटे में दोनों का जोड़, 5 और 2 7। अगर पानी निकालना है इसमें से तो टोटल पानी वाले से मल्टीप्लाई 2 से और बटे में दोनों का जोड़, 5 और 2 7। ठीक है, जब मेरे पास पहले पात्र में से मुझे दूध मिलेगा कितना, इतना 12/5। ठीक है भाई, और दूसरे पात्र में से भी मुझे दूध मिलेगा कितना, दूसरे पात्र में से मुझे दूध मिलेगा कितना 3, तीसरे पात्र में से भी मुझे दूध मिलेगा कितना 25/7। ठीक है, तो दूध अलग मिल गया, तो इस टोटल दूध को आप लोग जोड़ लोगे, ये दूध जुड़ जाएगा। ठीक है, इन दूध को आप लोग जोड़ दोगे। क्लियर, ठीक है। अब पानी कितना बचा, पानी ये बचा, जो पानी बचा हुआ है इसको आप लोग जोड़ लोगे। ठीक है, जोड़ने के बाद इन दोनों का अनुपात ही तो वो पूछ रहा है, यही तो भाई, जितना दूध ये है जितना पानी ये आया है तो टोटल ही तो इसमें जाएगा अंदर। ठीक है, तो इसमें कितना दूध बना कितना पानी, बस उसी का अनुपात बताना है। ठीक है, तो इसको प्लस इसको और इसको प्लस करके ऐसे वैसे लेके जोड़ दोगे, जितना आएगा उसका इन पानी के साथ आप लोग अनुपात निकाल दोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। जो मैंने बताया था आपको एक क्वेश्चन नंबर 132 और क्वेश्चन नंबर 141 सेम दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन। ठीक है, जब 2 क्वेश्चन सेम दिए गए हैं, वहां पे मैंने 132 का बोला था, 141 पे करा दूंगा। तो 141 क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 141। चलिए, क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है 126 प्रति किलोग्राम। 126 प्रति किलोग्राम का मतलब 1 किलो 126 रुपए की है, 1 किलो 126 की। और ऐसे ही 135, ये भी 1 किलो 135 की है। 126 प्रति किलोग्राम और 135 प्रति किलोग्राम वाली चाय को, एक चाय तो ऐसी है जो 126 रुपए की है 1 किलो, एक चाय ऐसी है जो 135 रुपए की है 1 किलो। चाय को एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, अब देखो 1:2, ये तो यहाँ पे 3 चाय होगी ना, एक प्रकार की ये होगी, एक प्रकार की ये होगी, एक प्रकार की ये होगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है वो सिर्फ 2 ही चाय की है, तो आप लोग तीसरी चाय का मूल्य क्या मान लो, ये है x किलो, यानी कि x किलो ये मान लिया हमने x रुपए। जैसे यहाँ पे 135 रुपए प्रति किलो है, ये 135 रुपए प्रति किलो है, इसे मान लो x रुपए प्रति किलो। क्लियर है, ठीक है। उसने चाय के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। ये चाय की हमने मात्रा दे दी है, ये चाय की उसने मात्रा दे दी है। ठीक है, तो अगर ये चाय की उसने मात्रा दे दी है तो थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन पे। ये 1 किलो है, तो पहली चाय की इसमें मल्टीप्लाई, ये तो है 1 किलो, 126 रुपए की बनेगी 1 किलो। ये दूसरी चाय है 1 किलो, तो ये भी 1 किलो, ये 135 रुपए किलो ही है, तो 135 रुपए की बन जाएगी। ये दी है उसने 2 किलो, यानी कि x रुपए की x रुपए प्रति किलो यार, 2 किलो ये दे दी, तो ये कितने की बनेगी 2x की। क्लियर है, अगर मैं कह दूं यहाँ 50 रुपए लेता मैं, तो 50 गुना 2 यानी कि 100 रुपए जाता। ठीक है, x में वैल्यू आपको दिख नहीं रही है, लेकिन आपको ये जज करनी है कि हाँ ये क्या आएगी। ठीक है, तो 2 की x में आप लोग मल्टीप्लाई करा दो 2x, तो ये कितना, ये मुझे क्या मिला, ये मुझे टोटल रुपए मिल गए, इतने रुपए की मुझे चाय खरीद ली, ये टोटल रुपए आ गए। क्योंकि ये x 1 किलो थी 26 रुपए, 126 की ये बन गई, ये 1 किलो थी 135 की ये बन गई, ये 2 किलो थी और 2x, तो ये सारे जुड़ गए, मेरे पास रुपए आ गए भाई, इतने रुपए की मैं चाय खरीद लाया। ठीक है, उसने क्या कहा है, मिश्रण का मूल्य, ये जो टोटल मिश्रण होगा ना, 1 किलो तो ये इस प्रकार की चाय होगी, एक प्रकार की चाय ये होगी 1 किलो, और 2 किलो ये दूसरे प्रकार की चाय है, टोटल मिलकर 4 किलो बनेगी। ठीक है भाई, ये मुझे ये मान लो कि एक पन्नी में पा दी मुझे 1 किलो,
एक पन्नी में मैंने डाल दी, 1 किलो इस प्रकार की डाल दी, 1 किलो इस प्रकार की डाल दी, 2 किलो इस प्रकार की डाल दी, तो टोटल इसमें कितनी होगी, ये 4 किलो बन गई। ठीक है, अब कह रहा है कि मिक्स करने के बाद इस 4 किलो के 153 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मैंने बेच दिया है। ठीक है, क्या कहा है कि इस मिश्रण को 153 प्रति किलो, इसका मूल्य जो है 153 रुपए प्रति किलो, तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तीसरे प्रकार की जो मैंने एक्स माननी है ना, इसी का पूछा है उसने कि एक्स की वैल्यू कितनी है, कि तीसरे प्रकार की प्रति किलो का भाव कितना है। ठीक है, तो आप लेके एक काम करो, ये पूरे टोटल के टोटल रुपए, भाई ये मैंने 126 की बेची, 135 की बेची, और ये कितनी बेची, एक्स रुपए प्रति किलो की। ठीक है, ये टोटल रुपए आ गए मेरे पास। ठीक है, तो टोटल रुपए किसके बराबर रख सकता हूं, ये जो 4 किलो चाय है ना, ये कितने रुपए बेची जा रही है, ये बेची जा रही है 153 रुपए, तो टोटल रुपए बराबर टोटल रुपए। ये कह रहा है कि पूरे मिश्रण, अगर सभी चाय को मैं मिला दूं, 1 किलो इसकी, 1 किलो इसकी, 2 किलो इसकी, तो टोटल मिश्रण बना है ना, उस चाय को मैं 153 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा हूं। ठीक है, और ये मैंने पहले बेच रखी, तो टोटल रुपए इसके, और 4 किलो के हिसाब से 153 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मैंने ये बेची, तो टोटल रुपए बराबर टोटल रुपए में रख सकता हूं। यहां से आप लोगों की एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 126 135 जोड़ोगे, इसमें से मल्टीप्लाई करा के माइनस करा दोगे, और 2x बराबर यहाँ से जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ में आ चुका है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दे जल्दी से, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। ठीक है भाई, और क्वेश्चन अगर ये कहीं से भी ऐसा लगाओ कि आपकी समझ में ना आया, तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा, लेकिन आपको कमेंट के माध्यम से बताना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 142 और 143, दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 142 143 भी आपको सेम खुद ही करने हैं। प्रॉब्लम आएगी तो मैं हूं भाई, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताओगे। तो 142 और 143 आप लोग खुद करोगे। 144 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। चलिए क्वेश्चन नंबर 144, देखिए क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है, एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात 15:22 कार और ट्रेन की गति। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। मैंने वही ट्रिक मैं दोबारा लगा रहा हूं जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ज्यादा कहे या कम कहे, आपको ज्यादा में से कम वाला माइनस कर देना है। कितना बचेगा, 7x, जब अनुपात से अलग करेंगे, 22 में से 15 घटा दिया, 7x। ठीक है, और जितना वो अधिक ज्यादा कहे वो आपने बराबर रख देना है। कितना कहा उसने, 35 कहा है, तो 35 आप लोग बराबर रख दोगे। ठीक है, कैंसिल करा दोगे, 7 5 35, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई आपको, 5। उसने पूछा क्या है, उसने कहा है तो कार की गति कितनी है, कार की कितनी थी जब अनुपात से अलग करेंगे, 15x। हमें क्या चाहिए था, x की वैल्यू आई 5, तो यहाँ पे रख दोगे, तो 15 5 75, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी रफ्तार हमारी कार की है। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर आपको ए मिल जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा मिल जाएगा, ए, राइट। चलिए 144 भी कंप्लीट, भाई 7 क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी से कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 144 के बाद इसे रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 145 बहुत ही ज्यादा आसान। जब मैंने अनुपात समानुपात स्टार्ट करा था, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन कुछ इसी तरह थे जो क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 146 और क्वेश्चन नंबर 147, ये तीनों क्वेश्चन में करा चुका। 145 भी, 146 भी और 147 भी, ये तीनों क्वेश्चन आपको सेल्फ ही करने हैं और कमेंट के माध्यम से इसका आंसर मुझे बताना है। ठीक है, जिनको नहीं पता है, अगर बच्चे नए जुड़े हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए इन क्वेश्चनों को। मैं फिर दोबारा, ये मैं हर क्वेश्चन के लिए कहता हूं, जो क्वेश्चन मैं छुड़वाता हूं उस क्वेश्चन को अगर आप कर पाते तो ठीक, नहीं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं इसको करा दूंगा। ये तीनों क्वेश्चन में पता नहीं 3 से 4 बार करा चुका पीछे। ठीक है, क्योंकि 150 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर है और 150 क्वेश्चनों के अंदर आपको पता भी होगा कि पीछे जो क्वेश्चन आए हैं उनका रिपीट भी होना एक आम बात है। ठीक है, तो भाई रिपीट हुए हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन पीछे करा चुका, आप लोग कर सकते हो। 145, 146 और 147। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 149, जो बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है। 148 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट।
148 और 149। इन दोनों क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन देखा जा सकता है भाई एग्जाम के अंदर 148 और 149 में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 और 151 ये दोनों क्वेश्चन भी आपको सेल्फ ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 150 और क्वेश्चन नंबर 151 ये दोनों क्वेश्चन भी आपको सेल्फ ही करने हैं, ठीक है। तो मेरे लिए अभी दो क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 148 और क्वेश्चन नंबर 149, जो बहुत ही ज्यादा खास है एग्जाम के लिए, ठीक है। ये मान के चलिए कि 100% इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन को आना है, एसएससी जीडी हो या फिर यूपी पुलिस हो, ठीक है। ध्यान से समझना। सबसे पहले क्वेश्चन 148 में क्या कह रहा है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे, बिल्कुल आराम से बताऊंगा, ध्यान से समझना, और 25 पैसे, ठीक है। अगर मैं इनके रुपए बनाना चाहूं तो ये तो 1 रुपया पहले से ही है बना हुआ, ठीक है। ये 50 पैसे हैं, रुपए बनाने के लिए 1 रुपये में 100 पैसे हो, ध्यान से समझना, 1 रुपये में 100 पैसे हो। अगर 100 से मैं भाग कर देता हूं, 100 से मैं भाग कर देता हूं, 100 से मैं भाग कर देता हूं तो रुपए बन जाएंगे, ठीक है। तो 100 से इसको डिवाइड करूंगा तो 1/2 मुझे मिल जाएगा, ठीक है, 1/2। तो ये 1/2 क्या बन गए, रुपए। 100 से इसको मैंने डिवाइड करा दिया, ठीक है। ऐसे ही 25 पैसे है, इसको 100 से डिवाइड करा दूंगा तो 1/4 इसके रुपए बन जाएंगे। तो भाई यहां तक तो मैं मानता हूं कि आपको किसी को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात, 378 सिक्के दिए हैं, ये जो टोटल चीज वो देगा ना इन क्वेश्चनों में, ये चीज समझने की है। क्वेश्चन नंबर जो 149 है उसमें मूल्य दे रहा है 56 रुपए टोटल, उसकी बात में इसके बाद करूंगा। और क्वेश्चन नंबर जो 148 जो अभी फिलहाल हम कर रहे हैं इसमें सिक्कों की संख्या दे रहा है। तो दो ही प्रकार से ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे सिक्के वाले, या तो टोटल सिक्कों की संख्या देगा या फिर टोटल मूल्य देगा। अगर सिक्कों की संख्या देगा तो 378, देखो सिक्के टोटल कितने हैं 378, तो 378 पूरी समीकरण के बराबर रखने के लिए ना सिक्के 378, तो मुझे इधर भी सिक्के ही बनाने पड़ेंगे, सिक्के बराबर सिक्के, ठीक है। और अगर किसी में टोटल मूल्य देगा तो टोटल मूल्य बराबर टोटल मूल्य। ये एक चीज आप लोगों को ध्यान देनी है कि जो सिक्के देगा या फिर रुपए देगा तो वो तो बराबर में आने ही आने हैं जो टोटल देगा, ठीक है। तो एक साइड बराबर में 378 आना ही आना है। तो ये तो सिक्के बन गए, तो इधर भी मुझे टोटल सिक्के बनाने पड़ेंगे। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, इस 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, और इस 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक है। अनुपात उसने दिया है, ध्यान से देखो, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात दिया है, देखो 13 अनुपात 11 और अनुपात 7, ये मूल्य का अनुपात है, मूल्य का अनुपात, ध्यान देना मूल्य का अनुपात। यहां से अभी 378 हटा रहा हूं क्योंकि थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है, थोड़ा नीचे आएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये मूल्यों का अनुपात है। अब जब ये मूल्यों का अनुपात है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मूल्य है ये अनुपात में दिया है, इसमें आप लोग कंफ्यूजन हो, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये अगर मैं ये कह दूं कि हाँ मूल्यों का अनुपात ये 100 रुपए है, ये 200 रुपए है, ये 300 रुपए है, अब कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहा है, ठीक है। कैसे 1 रुपए के 100 रुपए, 1 रुपए के जो मेरे पास 1 रुपए का जो मूल्य है वो कितने हैं 100 रुपए है, ठीक है। तो अगर मुझे सिक्के निकालने हैं तो इस 1 रुपए से भाग कर दूंगा मैं इसको, तो मेरे पास 100 ही सिक्के निकल गए, ठीक है। ऐसे ही ये है 200 रुपए, अगर मेरे पास ये कह दूं कि 200 रुपए हैं किसके 50 पैसे वाले, तो इसको मैं 1/2 से भाग कर दूंगा, 2 ऊपर चले जाएगा तो मैं कह दूंगा कितने कि 400 सिक्के हैं। भाई 100 सिक्के तो इसके बन गए, 400 सिक्के इसके बन गए। ऐसे ही मेरे पास 25 पैसे वाले, टोटल रकम कितनी है मेरे पास, टोटल रकम 300 है, ठीक है। और 1/4 यानी कि 25 पैसे वाले सिक्के कितने हैं, 4 ऊपर चल जाएगा, टोटल कितने सिक्के बने 1200 सिक्के बने, ठीक है। तो इसको 100 को 400 को और 1200 को जोड़ दूंगा और उसके बराबर रख दूंगा जितने सिक्के उसने दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो टोटल अनुपात दे रखा है ये मूल्यों का दे रखा है, जब हम इससे भाग करेंगे तो सिक्के निकल जाएंगे, टोटल सिक्के बराबर टोटल सिक्के रखा है। पूरी समीकरण अगर आप लोग बना लेते हो तो समीकरण के बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आराम से सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भाई।
देखिए, तो अब मेरे पास जो मूल्य है, मेरे पास ये जो मूल्य है, तो जब मैं अनुपात से अलग करूंगा तो गुना में कुछ ना कुछ जरूर लूंगा। ये 13x है, ये 11x है और ये 7x। ठीक है, ये मूल्य है मेरे पास, इतने रुपए है, इतने रुपए, 1 रुपए के दे दिए उसने इतने रुपए। जब मैं इसे 1 से भाग करूंगा तो इसके सिक्के निकल जाएंगे। नहीं यही बात समझ में? देखिए, इस 13x की जगह, अब की बात तो 100% समझ में आ जाएगी, ध्यान से देखना। इस 13x की जगह मेरे पास 200 रुपए है टोटल, ये मूल्य है मेरे पास। कितने रुपए है? 200 रुपए। ठीक है, अब ये कह दूं मैं कि 10 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 10 रुपए के कितने, 10 रुपए के कितने सिक्के? 10 रुपए का एक सिक्का आता है ना, तो 10 रुपए का वो सिक्का है मेरे पास, और 400 रुपए एक अलग से रखे हैं, ये 400 रुपए अलग से रखे हैं, और 10 रुपए का ये सिक्का है मेरे पास। मैं कह रहा हूं कि इस 200 में 10-10 के कितने सिक्के बनेंगे? तो जब आप लोग इस एक सिक्के से इस 200 को डिवाइड कराओगे 0 से 0, तो 20 आया निकल के, तो आप लोग कह सकते हो कि भाई 20 सिक्के हैं 10-10 रुपए के, तभी तो 200 रुपए बनेंगे। यानी कि अगर आप लोग एक सिक्के का जितना मूल्य है उसको टोटल मूल्य से डिवाइड, टोटल मूल्य को उस एक सिक्के के मूल्य से डिवाइड करा दोगे तो वो आपके पास सिक्के आ जाएंगे निकल के। क्या जाएंगे निकल के? सिक्के। ठीक है, तो टोटल मूल्य मेरे पास 3x है, मैं 1 रुपए से इसको डिवाइड करा दिया। ऐसे ही मेरे पास दूसरे वाले के 11x है, इसको मैं 1/2 से डिवाइड कराऊंगा और 2 चले जाएगा ऊपर। चलो अब की बार मैं 1/2 ही लिख रहा हूं। इस 7x को डिवाइड करा रहा हूं 1/4 से। तो ये अब मेरे पास सिक्के आगे निकल गए। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? इतने। 50 पैसे कितने सिक्के हैं? इतने। 25 पैसे कितने सिक्के हैं? इतने। और टोटल सिक्के जब जुड़ जाएंगे तो 378 के बराबर हम रख सकते। ठीक है, उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। क्वेश्चन में पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के ये यहाँ पे सिक्के ही बन रहे हैं। जब 2 ऊपर जाएगा, 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं रहेगी, 2 जाएगा ऊपर, यानी कि 11x में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 22x। ये सिक्के ही तो आए। अगर थोड़ा सा इसको मैं सोल्व कर दूं, अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर दूं तो 13x, ये कितना है? ये है 13x, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं रही, प्लस 2 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 22x, और प्लस 4 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 28x, वो बराबर 378। तो ये सिक्के ही तो है, ये सिक्के ही तो है। 1 रुपए के अगर सिक्के पूछता तो 13x निकाल लेंगे, 50 पैसे के सिक्के पूछे तो 22x निकाल लेंगे, और 25 पैसे के अगर सिक्के पूछे तो 28x निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा? ये सब जुड़ जाएंगे और 378 को डिवाइड कर देंगे, तो यहां से किसकी वैल्यू आएगी निकल के? x की। जो भी x की वैल्यू आएगी निकल के, 50 पैसे के निकलवा रहा है, 22 में उसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है भाई, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं तो निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, इन सबको जोड़ दोगे, x की वैल्यू निकाल दोगे, 22 में उसकी मल्टीप्लाई करा दोगे। मानता हूं ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपकी समझ में आ चुका है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 पे। लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दोनों के दोनों ही। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों के बिना अनुपात समानुपात अधूरा। क्वेश्चन नंबर 149, ये भी इसी प्रकार समझना पड़ेगा आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 148। जल्दी से समझे, वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो रहा है भाई। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, एक थैली है उसमें 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। पच्चीस पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, क्या है? सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी। 50 पैसे के सिक्के जो है ना, ये 25 पैसे के सिक्के की संख्या से दुगनी है ये। तो इस अगर इसे 1 मान लूं तो इसे 2 मान सको, इन दोनों का अनुपात ये इससे दुगना है, यही तो कहा है उसने आगे। तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुणी। दोबारा सारा क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से है दुगनी, और इन्हीं 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से है 4 गुनी। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से ये कितनी है? 4 गुनी।
तो एक काम करो, ये से 4 गुणी है ना, इसे ले लो 1, इसे ले लो 4, ये से 4 गुणी होगी, इसे ले लो 2, ये इससे दुगुना भी हो जाएगा और ये से 4 गुना भी हो जाएगा। यही उसने कहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 2 अनुपात करके भी मैं आपको दिखा देता, लेकिन उससे क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। थोड़ा सा जो मैटर है वो आपका A अनुपात B, फिर B अनुपात C, ऐसे 2 अनुपात बनाएंगे, फिर उससे आपको ABC जैसे हम बनाते हैं ऐसे ही आपको फिर 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे का अनुपात बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे समझ लेते हो तो ये तरीका बहुत बेस्ट है, अगर ऐसे सीख पाते हो तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो आगे क्या कह रहा है, सिक्कों की संख्या कही है, ये सिक्कों की संख्या बन गई हमारे पास, ठीक है। ये क्या बन गई, सिक्कों की संख्या, ध्यान देना, ये मेरे पास सिक्के, ठीक है, इन सिक्कों की ये संख्या, क्लियर। अब एक चीज थोड़ा यहां भी समझ लो आप लोग, जब मैं अनुपात से इसको अलग करता हूं तो ये x आ जाएगा, इसको मैं 4x लिख सकता हूं और इसको 2x लिख सकता हूं, यहां तो कोई दिक्कत तो मैं मानता हूं होने की नहीं। और ये सिक्कों की संख्या है, ये सिक्कों की क्या है, संख्या, उसने खुद ही कहा है कि सिक्कों की संख्या वो उससे 2 गुनी है, उससे 4 गुनी है, ठीक है। तो ये सिक्कों की संख्या है, क्लियर। अब एक चीज समझो, देखो सिक्कों की संख्या कहा ना, तो इस सिक्कों की संख्या मैं मान लूं कि सिक्कों की संख्या मेरे पास 10 सिक्के, क्या है मेरे पास 10 सिक्के, और एक नोट 5 रुपए का मेरे पास, एक नोट 5 रुपए का मेरे पास, एक नोट 5 रुपए का है। तो इन 10 मतलब ये जो 10 सिक्के हैं ये 5-5 रुपए के ही है, ठीक है। एक सिक्का कितने का, 5 रुपए का, एक सिक्का 5 रुपए का, 10 सिक्के कितने होंगे, दोनों की मल्टीप्लाई तो 50 रुपए के। भाई यहां तक की बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। आगे फिर वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए है, कुल मूल्य 56 रुपए हमें बनाना है। कैसे बनाओगे आप लोग मूल्य 56 रुपए, देखिए मेरे पास जो सिक्कों की संख्या आई है, सिक्कों की संख्या आई है निकल कर, यहाँ पे x सिक्के हैं, रुपए कितने हैं 1 रुपया, ठीक है। मैंने बताया था जब मेरे पास सिक्के हैं 5 और 10 रुपए, सॉरी 5 रुपए का एक सिक्का है और 10 सिक्के हैं ऐसे ही, तो 10 5 50 दोनों की मल्टीप्लाई करा के मूल्य निकल जाता है, ठीक है, मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे 1 रुपया और गुना x की जैसी आप लोग मल्टीप्लाई कराओगे तो ये मूल्य आगे निकल गया। ऐसे ही इसका 4x का इस 50 पैसे के साथ, और आपको पता है 50 पैसे में क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, रुपए बनाएंगे 100 से डिवाइड करा के, फिर प्लस करेंगे, ये 2x इस 25 पैसे में मल्टीप्लाई करा के रुपए बन जाएंगे, 100 से कराएंगे इसको डिवाइड, ये रुपए बन जाएगा बराबर किसके, रुपए बराबर रुपए, ये टोटल रुपए किसके बराबर 56 रुपए के। इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। उसने पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 4x, यहां से x की वैल्यू निकलेगी 4 से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 50 दूनी 100 और 2 से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 2, तो 2x और 1x ये 3x तो होगा, ये प्लस 25 चौका 100 और 2 दूनी 4, x बटे 2 होगा, ये बराबर कितना 56, 3 दूनी 6 और 1 7, 7x बटे 2, 7 से 56 को ऊपर से ऊपर कैंसिल करेंगे 8 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 8 में हो जाएगी, तो x की वैल्यू यहां से 16 आ जाएगी निकल के, कितनी 16। और हमें निकालना है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या हमारे पास ये थी, यानी कि 4x, x की वैल्यू कितनी आई है 16, 4 में 16 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 64 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 64, ठीक है। तो सिक्कों की संख्या 50 पैसे कितनी है 64। तो भाई टोटली हमारे 151 के 151 क्वेश्चन हमने इस लॉन्ग वीडियो में करे हैं कंप्लीट। तो यहां तक के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक ठोकें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आपसे दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय।